वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस, जहां कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं क्लियर और लर्निंग बन जाती है पावरफुल। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें हम फोकस करेंगे द यूनाइटेड नेशंस पर। ये चैप्टर बच्चों सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको ये समझने में भी हेल्प करेगा कि आखिर ये पूरी दुनिया एक साथ मिलकर काम कैसे करती है। अच्छा, अब जरा इस इमेज को देखिए। क्या लगता है ये क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हॉल। इसे एक तरह से हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, यहां दुनिया के लगभग हर देश के लीडर्स एक साथ बैठते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। है ना अमेजिंग? तो चलिए आज इस वर्ल्ड पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो देखिए, ये है हमारा आज का लर्निंग रोड मैप। सबसे पहले हम यूएन के बेसिक प्रिंसिपल्स और उसके पर्पस को समझेंगे। फिर हम उसके 6 मेन ऑर्गन्स यानी उसके 6 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यूएन काम कैसे करता है, उसका मिशन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश इंडिया का यूएन में क्या रोल है। और लास्ट में हम एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। रेडी हो? लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर हमें यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो बच्चों, 20th सेंचुरी में 2 बहुत बड़े वर्ल्ड वॉर्स हुए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। इन वॉर्स में इतनी तबाही हुई, लाखों करोड़ों लोग मारे गए कि पूरी दुनिया को समझ आ गया कि अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। उसी तबाही के बाद सब देशों ने मिलकर सोचा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां झगड़े बातचीत से सुलझाए जा सकें, ना कि बंदूकों से। और उसी सोच से जन्म हुआ यूनाइटेड नेशंस। उनको समझने से पहले एक वर्ड समझना बहुत जरूरी है, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में सॉवरेन वो देश है जो आजाद है, जो अपने सारे फैसले, सारे डिसीजंस खुद ले सकता है। उस पर किसी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं होता। जैसे इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, हम अपने देश के कानून खुद बनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऐसे ही आजाद यानी सॉवरेन नेशंस का एक ग्रुप है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। यूनाइटेड नेशंस के 3 मेन प्रिंसिपल्स यानी 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला रूल, सभी मेंबर नेशंस का स्टेटस इक्वल होगा, मतलब चाहे कोई देश कितना भी बड़ा या छोटा हो, अमीर या गरीब हो, यूएन में सबकी वैल्यू बराबर है। दूसरा रूल, हर देश दूसरे देश की आजादी और उसके बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करेगा, कोई भी देश दूसरे पर हमला नहीं करेगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सारे इंटरनेशनल झगड़े पीसफुल तरीके से यानी बातचीत से सॉल्व किए जाएंगे। सिंपल है। अब सोचो, यूएन इतना बड़ा काम अकेले कैसे करता है? वेल, उसके पास एक टीम है। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर्स, एडमिन स्टाफ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जो मिलकर स्कूल को चलाते हैं। ठीक वैसे ही यूएन के भी 6 मेन डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। ये 6 ऑर्गन्स ही यूएन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलकर पूरा सिस्टम चलाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबसे मिलते। ये हैं यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स। इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा सेक्रेटेरिएट, पांचवां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। चलिए अब हर एक ऑर्गन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल असेंबली की। याद है शुरू में मैंने आपको दुनिया की पार्लियामेंट वाली फोटो दिखाई थी? वो यही है। यहाँ यूएन के सभी मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और ग्लोबल इश्यूज पर, जैसे एनवायरनमेंट, गरीबी, शांति, इन सब पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ हर देश को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो ये जनरल असेंबली काम क्या करती है? इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला, ये सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनती है। दूसरा, ये सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर यूएन के हेड यानी सेक्रेटरी जनरल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को भी सेलेक्ट करती है। तीसरा, यूएन का साल भर का खर्चा यानी उसका बजट भी यही पास करती है। और चौथा, जैसा मैंने बताया, दुनिया के जरूरी मुद्दों पर डिस्कशन करना। अब आते हैं यूएन के सबसे पावरफुल ऑर्गन पर, द सिक्योरिटी काउंसिल। आप इसे यूएन का प्रीफेक्ट या मॉनिटर समझ सकते हैं, जिसका काम है पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगर कहीं 2 देशों के बीच लड़ाई होने वाली होती है तो सिक्योरिटी काउंसिल ही बीच में आकर मामले को शांत कराता है। इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। अब देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये 2 तरह के होते हैं। 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स, जिनको P5 भी कहते हैं। ये हैं अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड यानी यूके, फ्रांस और चाइना। ये हमेशा इसके मेंबर रहते हैं और इनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे वीटो पावर कहते हैं। बाकी के 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं, जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं
और इनके पास वीटो पावर नहीं होती। तो ये वीटो पावर आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। मान लो सिक्योरिटी काउंसिल में किसी डिसीजन पर वोटिंग हो रही है। 15 में से 14 मेंबर्स कहते हैं यस, लेकिन अगर इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने भी नो कह दिया, यानी अपना वीटो यूज कर लिया, तो वो डिसीजन पास नहीं होगा, वो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। एक परमानेंट मेंबर का नो सबके यस पर भारी पड़ता है। इतनी पावरफुल है ये वीटो पावर। अब आप सोचिए, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसीलिए इंडिया भी सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। अगर इंडिया को परमानेंट सीट और वीटो पावर मिल जाए तो इंडिया दुनिया के बड़े बड़े डिसीजंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए? सोचिएगा इस बार। ओके, चलिए अब बाकी के ऑर्गन्स को भी जल्दी से समझ लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है देशों के बीच इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन बढ़ाना, जैसे गरीबी, अनपढ़ता और बीमारियों से लड़ना। फिर है सेक्रेटेरिएट। ये यूएन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जहां सारा डे टू डे काम होता है। इसके हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल। फिर आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएन की मेन कोर्ट है जहां देशों के आपसी विवाद सुलझाए जाते हैं। और लास्ट में ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका काम था कुछ इलाकों को आज़ादी दिलाने में मदद करना, जो अब पूरा हो चुका है। उनका काम सिर्फ झगड़े सुलझाना या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा मिशन ह्यूमैनिटी के लिए भी है। मतलब इंसानियत की भलाई के लिए काम करना, पूरी दुनिया में लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना। चलिए देखते हैं कि यूएन ये काम कैसे करता है। इस काम के लिए यूएन की कुछ स्पेशल एजेंसीज हैं, जैसे कि यूनिसेफ। इसका काम है पूरी दुनिया में बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन के लिए काम करना। फिर है यूनेस्को। ये एजुकेशन, साइंस और कल्चर के थ्रू देशों को करीब लाती है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो आप सब जानते ही हैं, कोरोना के टाइम इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। इनके अलावा FAO फूड सिक्योरिटी पर काम करती है और ILO वर्कर्स के राइट्स के लिए काम करती है। साल 2000 में यूएन के सभी मेंबर देशों ने मिलकर कुछ गोल्स सेट किए थे, जिनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या MDGs कहते हैं। इनका मकसद था दुनिया से गरीबी और भूखमरी मिटाना, सभी बच्चों को स्कूल भेजना, औरतों को बराबरी का हक दिलाना, बीमारियों से लड़ना और एनवायरनमेंट को बचाना। ये एक तरह से पूरी इंसानियत के लिए एक कॉमन एजेंडा था। तो यूएन प्रिंसिपल्स बनाता है, गोल सेट करता है, लेकिन जमीन पर ऑन ग्राउंड यूएन काम कैसे करता है? उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है पीस कीपिंग मिशंस। जब किसी देश में लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएन वहां अपनी एक स्पेशल फोर्स भेजता है, जिसे पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। तो ये यूएन पीस कीपिंग है क्या? इन सोल्जर्स को ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो नीले रंग के हेलमेट्स पहनते हैं। उनका काम सिर्फ लड़ाई रुकवाना नहीं होता, वो वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी देते हैं, उन तक ज़रूरी सामान जैसे खाना और दवाइयाँ पहुँचाते हैं, और वहाँ फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू करने में मदद करते हैं, जैसे स्कूल्स दोबारा शुरू करवाना, इलेक्शंस करवाना। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पीस बिल्डिंग। और अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसे पढ़कर हम सबको गर्व महसूस होगा, इंडिया का यूएन में रोल। आपको पता है, इंडिया यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, यानी जब यूएन बन रहा था तब से इंडिया इसका हिस्सा है, और शुरू से लेकर आज तक इंडिया ने यूएन में एक बहुत ही पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। इंडिया ने हमेशा यूएन के प्लेटफॉर्म पर डीकॉलोनाइजेशन यानी दूसरे देशों की आज़ादी की बात की है। हमने हमेशा हथियारों को कम करने यानी डिसआर्मामेंट की बात की है, और इंडिया वो पहला देश था जिसने 1946 में यूएन में साउथ अफ्रीका के रेशियल सेग्रीगेशन यानी रंग भेद के मुद्दे को उठाया था। और जब भी यूएन को पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत पड़ी, इंडिया ने हमेशा अपने ब्रेव सोल्जर्स को भेजा है। हमने तो एक ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी थी। वाह, तो हमने यूएन के बारे में कितना कुछ जान लिया। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। चलिए एग्जाम से पहले एक फाइनल सुपर क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि ये पूरा चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाए। रेडी? इस माइंड मैप को देखिए। सेंटर में है हमारा टॉपिक यूनाइटेड नेशंस। इसके 4 मेन ब्रांचेस हैं। पहला, उसके प्रिंसिपल्स यानी इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, पीस। दूसरा, उसके 6 मेन ऑर्गन्स, याद है ना सबके नाम। तीसरा, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, पीस कीपिंग। और चौथा, हमारे देश का रोल, इंडियाज रोल। इस एक माइंड मैप से आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। बहुत आसान है ना? तो अब एक सवाल आपके लिए। आप सब हमारे देश का फ्यूचर हो। आपको क्या लगता है, आज के टाइम में जब टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, साइबर वॉरफेयर जैसे नए चैलेंजेस हैं, यूएन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या चेंजेस लाने चाहिए? इस पर ज़रूर सोचना। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।